एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं आप सबको डिस्टर्ब करने आ गया हूं, ठीक है। सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करने आया हूं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व कराने आया हूं, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम में कला और संस्कृति का जो पार्ट हो जाता है, टॉपिक हो जाता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। जैसे कि आपका झारखंड के प्रमुख त्योहार हो गया, झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नाट्य हो गया। इन सभी चीज को जो है हम लोग पढ़ेंगे और आपको जो है यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। जेपीएससी का एग्जाम हो चाहे जेएसएससी का एग्जाम हो, यहाँ से आपको 100% जो है 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे मेजर फेस्टिवल ऑफ झारखंड का कुल 20 फेस्टिवल, यानी कि टोटल 20 फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज हम लोग सबसे पहले सरहुल त्योहार को लेकर। आई होप आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सरहुल त्योहार को। तो अगर मैं बात करूं सरहुल त्योहार के बारे में दोस्तों, तो सरहुल में ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन यानी कि लिखूंगा नहीं, ओवर राइटिंग नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसको बोल दूंगा, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं और रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। यानी कि मेरे साथ जो है 10 से 15 मिनट तक बस डिस्टर्ब होना है आप सबको, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से आप अपने एग्जाम में जो है 1 से 2 प्रश्न को रेगुलर यानी कि डेली जो है मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि अपने खाता में आप लोग ऐड कर रहे होंगे, अपने अकाउंट पे ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सरहुल त्यौहार को जानते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों सरहुल त्यौहार को लेके, तो इसी त्यौहार को जो है फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यहीं से प्रश्न कैसे बनता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा त्यौहार जिसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है, तो सरहुल त्यौहार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सरहुल त्यौहार को लेके, तो साल वृक्ष की जो है इसमें पूजा की जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वृक्ष का फूल है जिससे जो है कुंजरी का तेल प्राप्त किया जाता है, तो सर आपका साल वृक्ष हो जाएगा, यानी कि सखुआ का पेड़, जिसको हम लोग सखुआ भी बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे कि जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार झारखंड का आपका सरहुल त्यौहार है, और साथ साथ में आप लोग सोहराई त्यौहार को भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सरहुल त्यौहार को लेके, तो पाहन द्वारा इस पूजा का आयोजन किया जाता है और इस पूजा को संपन्न किया जाता है, जिसमें हम लोग सुंडी नामक खिचड़ी का जो प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है झारखंड में सरहुल त्यौहार के दौरान। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं सरहुल त्यौहार के बारे में, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है इस पर्व को जो है आयोजित किया जाता है, यानी कि इस त्यौहार को चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाता है। और अलग अलग जनजातियों में इस पर्व को जो है यानी कि सरहुल त्यौहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल त्यौहार को किस नाम से जानते हैं, तो बा पर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इस त्यौहार में जो है ग्रामीण के द्वारा क्या किया जाता है, सरना स्थल को घेरा जाता है दोस्त। अगर मैं बात करूं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो सरहुल त्यौहार में दोस्तों 3 मिट्टी के बर्तन में पानी जो है रखा जाता है, यानी कि भरा जाता है शुद्ध पानी। और अगर उस पानी का लेवल अगर घट जाता है बर्तन में, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होने की संभावना बहुत कम है। और अगर पानी का लेवल बिल्कुल सेम रहता है, तो इससे वो लोग ये संभावना लगाते हैं कि इस बार जो है बारिश होने की अच्छी संभावना, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी जो है सरहुल त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो याद रखेंगे, इतना चीज आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सोहराई त्यौहार के बारे में, ठीक है। सोहराई त्यौहार के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये त्यौहार मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में जो है काफी प्रसिद्ध है। और आप सबको पता होना चाहिए कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार आपका सोहराई त्यौहार है। सोहराई त्यौहार आप लोग याद रखेंगे। इसका आयोजन कब किया जाता है फ्रेंड्स, तो कार्तिक अमावस्या में इसका आयोजन किया जाता है, कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। सोहराई त्यौहार का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से ये संथाल परगना वाला क्षेत्र में आपका जो है प्रसिद्ध ये त्यौहार है आपका सोहराई त्यौहार। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सोहराई त्यौहार को लेके, तो इसका संबंध पशुधन से है और सोहराई त्यौहार में जो है गाय बैल की पूजा की जाती है। तो इतना आप लोग तो याद रखेंगे। साथ में इसको किसानों का भी त्यौहार कहा जाता है सोहराई त्यौहार को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये 2 त्यौहार काफी अच्छे से जो है समझ में आया भी होगा, ठीक है। और आप लोग जो है इस चीज़ को, जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूं बोलने का, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने बात करा सोहराई त्यौहार को लेके,
तो इस त्यौहार का आयोजन जो है संथाल परगना क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। क्लियर है। कार्तिक अमावस्या के दिन इसको आयोजित किया जाता है। पशुधन से संबंधित ये त्यौहार है आपका, जो कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी त्यौहार को किसानों का भी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको 2 त्यौहार क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे कर्मा पर्व के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें वृक्ष का यानी कि कर्म वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कर्मा पर्व हो जाएगा दोस्तों। कर्मा पर्व में कर्म वृक्ष की जो डाली होती है उसका जो है प्रयोग किया जाता है, और उस डाली के चारों साइड जो है क्या किए जाते हैं, जो पूजा जो करने वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ राउंड में जाके और गीत का आयोजन करते हैं लोग। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। साथ में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो कर्मा पर्व जो है भाई बहन का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि रक्षाबंधन के जैसा ही कर्मा पर्व का भी आयोजन किया जाता है। क्लियर है। इसमें जो है बहन के द्वारा भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये आपका कर्मा पर्व रक्षाबंधन के समान है। इसका आयोजन जो है भाद्रपद महीना में किया जाता है, यानी कि भादो महीना में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे हरियाण पर्व के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फिर जानते हैं आपका चौथा जो फेस्टिवल है आपका हरियाण पर्व। हरियाण पर्व के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि झारखंड एक ऐसा राज्य है ना कि यहाँ के सभी लोग जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। संथाल जनजाति के साथ साथ अलग जनजाति हो गया आपका, यहाँ के गैर आदिवासी हो गए, सभी लोग मनाते हैं यहाँ के पर्व को। लेकिन मुख्य रूप से हरियाण पर्व का आयोजन जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ हरियाण पर्व का जो है आयोजन कब किया जाता है, तो सावन माह में किया जाता है। क्लियर है। हरी से आपको ये याद रखना हरा भरा, तो सावन माह में आपको जो है चारों तरफ हरा भरा देखने को मिलता है। तो इससे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि हरियाण पर्व का आयोजन सावन माह में किया जाता है। ये पर्व जो है फ्रेंड्स हरी भरी जो है आपका क्या है, प्रकृति से जुड़ा हुआ कनेक्ट है ना। तो आप इससे भी ये याद रख सकते हैं कि हरियाण पर्व जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। सिर्फ हरियाण पर्व ही नहीं, झारखंड के लगभग एटलीस्ट सभी जो फेस्टिवल है, सभी फेस्टिवल जो है आपका नेचर से कनेक्ट है। ठीक है, झारखंड के जो नेचर है इस नेचर से कनेक्ट है। चूंकि आप सभी को पता है कि झारखंड का नाम ही झार और खंड से पड़ा है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि झारखंड के जितने भी फेस्टिवल है सभी फेस्टिवल जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टुसु पर्व के बारे में। टुसु पर्व में भी काफ़ी बार एग्जाम में जो है प्रश्न बना है, और यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट लिख के रखा हूँ ना, लगभग पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और कुछ मैं एडिशनल भी इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ आप सबको, सब आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगर मैं बात करूँ टुसु पर्व के बारे में, तो सूर्य पूजा से संबंधित है दोस्तों आपका टुसु पर्व। और सूर्य पूजा का आराधना भी आपका छठ पर्व में किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को ये चीज़ें मिलेगा। तो सूर्य पूजा से संबंधित आपका टुसु पर्व है, और मकर संक्रांति के दिन ये पूस माह में इसको जो है किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पूस भी बोलते हैं खोट्ठा भाषा में, पूस, यानी कि पोष माह में जो है टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो कन्या के द्वारा रंग बिरंगे आकृति बनाकर तालाब में विसर्जन किया जाता है। क्लियर है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है कि कन्या के द्वारा जो है रंग बिरंगे आकृति बनाकर तालाब या खेतों में विसर्जन जो किया जाता है, किस पर्व में, किस फेस्टिवल में किया जाता है, तो टुसु पर्व में किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मांडा पर्व को लेके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर मैं बात करूँ मांडा पर्व के बारे में, तो ये मुख्य रूप से आपका रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, यानी कि ये 3 जिला में प्रसिद्ध है आपका मांडा पर्व। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये तीनों जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मांडा पर्व किस प्रमंडल में प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। अगर मैं बात करूं, तो मांडा पर्व का आयोजन आपका बैसाख माह के अक्षय तृतीया को किया जाता है, और 9 दिन उपवास रखने के बाद 10वें दिन जो है जलते कोयले पर चलते हैं भक्ता। ठीक है, जो इस पूजा को संपन्न करते हैं ना, वो इसमें जो है 9 दिन उपवास रखने के बाद 10वें दिन जो है
पूरा जलते हुए कोयले पे जो है चलते हैं। और भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है आपका मंडा पर्व, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंद्रा पर्व। सेंद्रा का मतलब क्या होता है, देखिए सेंद्रा का मतलब होता है शिकार, ठीक है। सेंद्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिकार होता है। तो याद रखेंगे इस चीज को आप लोग कि सेंद्रा का मतलब शिकार होता है। अगर मैं बात करूं, सेंद्रा पर्व जो है उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित पर्व है। इसमें क्या होता है ना कि वार्षिक समूह शिकार भी कहते हैं इसको, सेंद्रा पर्व को वार्षिक समूह शिकार कहते हैं। इसमें हर एक वर्ष में क्या होता है ना कि इसमें जो ये जो सेंद्रा पर्व है एवरी एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल किया जाता है। इस जो शिकार को शुरू करने से पहले देवी देवताओं से जो है पूजा अर्चना करके उससे अनुमति लेते हैं, यानी कि परमिशन मांगते हैं लोग, ठीक है। उरांव जनजाति के लोग देवी देवताओं का पूजा करके उससे जो है परमिशन मांगते हैं शिकार पे जाने के लिए। और एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल इस पूजा का, इस पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। सेंद्रा पर्व के बाद आदिवासी पुरुषों का इंतजार कर, आदिवासी महिला जो है, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, आदिवासी पुरुषों का इंतजार करने वाली महिला, यानी कि इस पर्व के बाद ये फेस्टिवल जब खत्म होता है, जब शिकार से जब लौटते हैं लोग, तो क्या करते हैं ना, जो शिकार पे जाते हैं जो मेल वर्जन यानी कि पुरुष जो जाते हैं उसका वेट करते हैं महिलाएं, और उसका पैर धोकर जो है क्या करते लोग, उसी पानी से होली खेलती है महिलाएं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग सेंद्रा पर्व, और सेंद्रा का मतलब होता है शिकार, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फगुआ पर्व, जिसको हम लोग होली भी बोलते हैं। फगुआ पर हम लोग क्या बोलते हैं, होली बोलते हैं, होली पर्व, ठीक है। ये पर्व की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो फागुन माह में यानी कि मार्च में इसको मनाया जाता है। इसको आयोजन कब किया जाता है इसका, तो फागुन माह में यानी कि मार्च मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो है फागुन गीत का गायन होता है, यानी कि फगुआ गीत का जो है गायन होता है, इसमें गाया जाता है। नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जैसे शहनाई हो गया, जारी हो गया, मुरली हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ढाक, करह और मांदर। अब देखिए जब हम लोग झारखंड में प्रमुख वाद्य यंत्र को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग इस सभी चीज़ के बारे में एक एक करके जानेंगे, शहनाई, जारी, मुरली, ढोल, नगाड़ा, ढाक, करहा और मांदर। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि झारखंड का वायलिन किसे बोला जाता है, तो आप लोग क्या इसका आंसर कर पाएंगे, जिसे पता होगा, जो यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंच चुके हैं, आप लोग जरूर इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा फगुआ पर्व के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनी शिकार। देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अभी आने के लेटेस्ट समय में आप लोग ले लीजिए कुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। अब बताएंगे कोई स्टूडेंट कि कुंभ मेले का आयोजन कितने नदी के संगम तट पर किए जाते हैं, ठीक है। तो कुंभ मेला का आयोजन जो है 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से जनी शिकार का भी आयोजन 12 वर्ष में एक बार जो है इसका आयोजन किया जाता है। और जनी शिकार के जैसे ही आपका देशावली पर्व है, जिसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो ये दो चीज आप लोग जरूर याद रखेंगे, देशावली पर्व और जनी शिकार, जिसको जो है 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है पुरुष वेशभूषा धारण करके और शिकार खेलने जाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों। बाकी जनी शिकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि केस स्टडी के जैसा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन चीज़ पे भी काम चल रहा है, आप सबके लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो जनी शिकार आप लोग याद रखेंगे कि 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, और महिलाएं जो है इस शिकार को करते हैं, यानी कि इस त्योहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है। जनी शिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, महिलाएं पुरुष वेशभूषा धारण करके, पुरुष का कपड़ा पहन के और क्या करते हैं, शिकार खेलने के लिए चली जाती है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग, 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग जितिया पर्व, जो कि आप सभी जितने भी दोस्त मेरे साथ वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबकी मम्मी इस फेस्टिवल को मनाती होगी, ठीक है, जितिया पर्व को। इसमें जो है माँ अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती है, यानी कि माँ अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती है किसमें, तो जितिया पर्व में। यह व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। आप लोग फेस्टिवल में मुख्य रूप से जो है ना, अब किस जनजाति से जो है वो कनेक्टेड है फेस्टिवल, साथ में कब उसका आयोजन किया जाता है, उसकी कुछ विशेषता जो मैं यहाँ पे आपको लिख भी रखा हूँ, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ। तो आप सभी चीज़ को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो जितिया पर्व का आयोजन कब किया जाता है, तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है। और माँ अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती है। इसमें जितिया पर्व की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें जो है मिट्टी के जो है जितिया माँ की जो है मूर्ति बनाई जाती है, और उसका जो है पूजा अर्चना किया जाता है घर के एक कोने में, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं चांडी पर्व। चांडी पर्व से भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न बना है। तो चांडी पर्व के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो माघ की पूर्णिमा को
यानी कि माघ माह की पूर्णिमा को इस पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है चांडी पर्व। और उरांव जनजाति में ये जो है प्रचलित पर्व है चांडी। इस पूजा को केवल पुरुष करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस पूजा का आयोजन जो है चांडी पर्व का आयोजन सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते हैं। लेकिन जिस घर पर अधिक कोई महिलाएं गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट है तो उसमें पुरुष भी पूजा नहीं करते हैं, तो उस घर में पुरुष भी इस पूजा को नहीं करते हैं। इस पर्व में सफ़ेद और लाल मुर्गा का और सफ़ेद बकरा का बलि दी जाती है, यानी कि सफ़ेद इस पर्व में लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरा का पर्व जो है इसमें बलि दिया जाता है। क्लियर है? तो इतना चीज़ तो आप लोग को याद हो गया होगा चांडी पर्व को लेके। चांडी पर्व का आयोजन जो है सिर्फ पुरुष करते हैं, लेकिन जिस घर में अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उसमें पुरुष भी इस पूजा को नहीं करते हैं। और उरांव जनजाति में ये प्रचलित पूजा है जो कि माघ माह की पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोहिणी पर्व। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बना है। रोहिणी पर्व जो है आपका खेती बाड़ी से संबंधित है, यानी कि फसल की जब बुआई की जाती है तब जो है इसको क्या किया जाता है, रोहिणी पर्व मनाया जाता है। यानी कि खेतों में बीज बुआई करने पर मनाया जाने वाला पर्व को हम लोग रोहिणी पर्व के नाम से जानते हैं। लेकिन अन्य आदिवासी त्योहार की तरह इसमें कोई नाच गान नहीं होता है, बस कुछ रस्में होती है। यानी कि रोहिणी पर्व में किसी भी तरह का कोई नाच गान बजाना वगैरह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ रस्म होते हैं जिसको जो है यहाँ पे किया जाता है रोहिणी पर्व के दौरान। ठीक है? यानी कि खेतों में बीज बुआई के दौरान इसको मनाया जाता है। याद रखेंगे इसी पर्व को, रोहिणी पर्व को, राज सावला, अम्बावती और चिट गोम्हा जैसे कुछ अन्य त्योहार भी रोहिणी के साथ मनाए जाते हैं। तो ये कुछ अन्य फेस्टिवल है जिसको भी जो है रोहिणी पर्व के साथ आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वंदना पर्व को लेके, जो कि अभी आने ही वाला है। ठीक है? वंदना पर्व तो कार्तिक अमावस्या को जो है इसको आयोजित किया जाता है और नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है, यानी कि न्यू ईयर के शुभ अवसर पर जो है वंदना पर्व को मनाया जाता है। इसमें जो है दोस्तों आपका ओहिरा गीत का गायन होता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बना था, पूछा गया था कि ओहिरा गीत का गायन किस त्योहार में, किस पर्व में किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है वंदना त्योहार में इसको किया जाता है, वंदना पर्व में किया जाता है। इस कृषक त्योहार के दौरान मवेशियों की पूजा की जाती है दोस्तों। वंदना पर्व में भी मवेशियों की पूजा की जाती है और हम लोग पीछे पढ़े थे सोहराई में भी मवेशियों की पूजा की जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे इतना चीज़। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुरा पर्व के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए जो है बहुरा पर्व का आयोजन किया जाता है। और हम लोग क्या पढ़े पीछे कि जितिया पर्व का भी आयोजन माँ जो है अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस जितिया पर्व को करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी संतान प्राप्ति, अच्छी वर्षा, इन सभी चीज़ को आप लोग रिलेट करके एक दूसरे को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बहुरा पर्व को लेके, तो इसका आयोजन जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसका आयोजन किया जाता है। अन्य नाम देखिए बहुरा पर्व का राइज बहरलग इसका अन्य नाम है बहुरा पर्व का दोस्तों। तो चलिए क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जावा पर्व। जावा पर्व भी आपका एक तरह से कर्मा को आप लोग रिलेट इससे कर सकते हैं। ठीक है? कर्मा को जो है इससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें जो है ना, इसका आयोजित भादो माह में किया जाता है। भादो माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें अविवाहित आदिवासी युवतियां द्वारा अच्छे संतान प्राप्ति और अच्छी गृहस्थ यानी कि खेती बाड़ी के लिए इसका आयोजन करते हैं जावा पर्व का। इसमें एक डलिया लिया जाता है, डलिया में कुछ अलग अलग फसल को जो है इसमें डाल दिया जाता है और इसमें इसके अंदर जो है बालू भरा जाता है और इसमें जो इसका जो जनन प्रक्रिया होता है, इसके अनुसार से जो है जो क्या किया जाता है, खेती बाड़ी का जो है अनुमान लगाया जाता है। ठीक है? तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो जवा पर्व जो है भादो माह में इसका आयोजन किया जाता है। अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा जो है इस अच्छे संतान प्राप्ति और अच्छी गृहस्थ के लिए जो है इस त्योहार को जो है मनाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भगता पर्व। भगता पर्व के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका आयोजित वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, वसंत कब आता है, ग्रीष्म, और इसके बीच के जो समय होता है इसमें भगता पर्व का आयोजन किया जाता है। यह पर्व तमाड़ वाला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तमाड़, बुंडू, आप लोग तो पता पढ़े भी होंगे झारखंड में। ठीक है? तमाड़ वाला क्षेत्र, बुंडू का क्षेत्र, तो इसमें तमाड़ वाला क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है भगता पर्व। इस पर्व में बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है, यानी कि सरना स्थल पे जो है इस पर्व में बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। ठीक है? गांव के जो पुजारी होते हैं उसको कंधे पे उठा के सरना मंदिर ले जाते हैं और इसी सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा किया जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठ पर्व, जो कि काफ़ी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में फेमस पर्व है आपका छठ पर्व।
अगर मैं बात करूँ, इस पर्व को 2 बार आयोजित किया जाता है, एक मार्च में किया जाता है और नवंबर में भी किया जाता है दोस्तों। इस पर्व में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह पर्व में अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न किया जाता है, यानी कि जो डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है, ठीक है। और इस पर्व में प्रसाद के रूप में, यानी कि मिठाई के रूप में ठेकुआ वितरण किया जाता है दोस्तों। काफ़ी आप सबको पता भी होगा, जिसके घर में छठ मनता होगा तो याद रखेंगे आप लोग। छठ पर्व जो है मार्च और नवंबर यानी कि 2 बार इसका आयोजन किया जाता है और इस पर्व में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और यह पर्व में जो है डूबते हुए सूर्य यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न किया जाता है और वहीं से ये छठ आपका जो है समाप्त होता है दोस्तों। इस पर्व में प्रसाद के रूप में यानी कि मिठाई के रूप में ठेकुआ वितरण किया जाता है। तो याद रखेंगे, एसआई की एग्जाम में यहाँ से 3-4 सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेरो पर्व। हेरो पर्व, देखो हेरो मतलब हो जाता एक तरह से आप खोटा में बोल सकते हैं हरा जाना, मतलब खो जाना, ठीक है। तो हेरो का अर्थ में होता है क्या आपका, छिटाई या बुआई करना, छिटना या बुनना, ठीक है। तो याद रखना, छीट देना मतलब क्या होता है, खो जाता है, हेरा जाता है खेत में। तो छिटाई और बुआई करना जो है इसका अर्थ होता है हेरो पर्व का। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका आयोजन तो हो जनजाति के द्वारा माघे व बहा पर्व के बाद। देखो अगर मैं बात करूं इसके आयोजन के बारे में, तो हो जनजाति के जो लोग हो वो जो है हेरो पर्व का आयोजन करते हैं। कब करते हैं, तो माघे पर्व और बहा पर्व के बाद जो है हेरो पर्व का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कोई दोस्तों कि माघे और बहा पर्व कब मनाया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, इससे प्रश्न नहीं बना था इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया हूँ, ठीक है। अगर किसी को पता होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कम्युनिटी पे इसी पे पोस्ट करके डालूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग कि खेतों में बोए गए बीज की यहाँ पे गलती हो गया है, सुरक्षा और कृषि कार्य को नुकसान से बचाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हेरो पर्व का जो आयोजन है दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है कि जो कृषि कार्य जो किया जाता है, खेत में जो कृषि बोया जाता है उसको सुरक्षा प्रदान करना और कृषि को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग या फिर किसी भी तरह का कोई बीमारी ना लगे कृषि में, उससे बचाया जा सकता है, जिसके लिए हेरो पर्व का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इन सभी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटो सरना। पाटो सरना से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। पाटो सरना की बात करूं दोस्तों, तो ये खड़िया जनजाति द्वारा इसको आयोजित किए जाते हैं, बैसाख माह में मनाए जाते हैं इसको, ठीक है। इसमें देवताओं के नाम पर भेड़ा तथा 5 मुर्गा की बलि दी जाती है। इस पूजा को कालो नामक पुजारी संपन्न करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालो नामक पुजारी द्वारा किस पूजा या किस पर्व को संपन्न किया जाता है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, पाटो सरना। इस पूजा के दौरान दोस्तों यहाँ पे भी भविष्यवाणी की जो है यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तो इस पूजा के दौरान सरना स्तर पर दूध उबाला जाता है। उबलते दूध गिरने की दिशा के अनुसार जो है बारिश होने की संभावना की जाती है। मान लो ये कटोरा है, ठीक है, इसमें दूध डाल दिया, अगर मान लो इधर या फिर उधर किसी भी दिशा में अगर दूध जो है उबल के अगर गिर जाता है ना, देखो अगर दूध हम लोग जब बॉयल करते हैं तो ज़्यादा हीट को जब बढ़ा देने से क्या होता है, दूध जो है उबल जाता है, यानी कटोरा से बाहर आ जाता है। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे किस दिशा में इसका जो है फॉलो हुआ है दूध का, उसके हिसाब से जो है भविष्यवाणी का अंदाजा लगाया जाता है दोस्तों। तो ये था आपका पाटो सरना, और आज हम लोग प्रमुख त्योहार को जो है मुख्य रूप से कंप्लीट करने की कोशिश किया दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।